Question number 104. Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. So on application 30, allotment 30, first call 30, balance. तो देखो 30 जो allotment में है, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम भी है, तो एक्चुअली वो 20 का है. सो 30 20 30 20 और 20 ऑन फाइनल कॉल. Applications for 1,20,000 shares were received. So allotment was made on pro rata basis to all the applicant. यानी 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं और हमने 80,000 शेयर्स इशू करने हैं. तो सब प्रो राटा बेसिस पे करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. और जो एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे. धोनी हु वाज अलॉटेड 1,600 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स. तो सरगम का हमें ध्यान रखना है, 6,000 अप्लाइड है, तो अलॉट कितना किया हुआ गया होगा सरगम को, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. सो सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी. दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फॉरफिट किए हैं, तो कॉल्ड अप मनी एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ध्यान से करना होगा. और सेकंड कॉल नहीं हुआ है अभी, फाइनल कॉल. सो 2,000 शेयर्स ऑफ दीज शेयर्स including all shares of Dhani were issued to Tarang for 95 per share as rupees 80 पेड अप है और 95 में इशू किया, मतलब 15 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम है. सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट्स इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड. ठीक है, तो अब हमें करने हैं जर्नल एंट्री. सबसे पहले 1,20,000 पर 30 रुपीज से एप्लीकेशन मनी आएगा. तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो 1,20,000 शेयर्स पर आएगा 30 रुपीज से 36 lakhs. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 1,20,000 shares. ठीक है, फिर वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख टू शेयर कैपिटल. तो उसने हमें 80,000 शेयर इशू करने थे एट द रेट रुपीज 30. सो 24 लाख. और ये जो एक्स्ट्रा आया 12 लाख, वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया है. तो टू शेयर अलॉटमेंट. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट on 80,000 shares at the rate rupees 30 and excess money adjusted against share allotment. ठीक है, अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 80,000 shares at the rate rupees 20
and rupees 10 per share securities premium. So 80,000 into 20, 80,000 into 10. So 16 lakhs or 8 lakhs, 24 lakhs. फिर है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में देखो अपना 24 लैक्स हमने ड्यू किया है, लेकिन 12 लैक्स हमने पहले ही हमें मिल गया है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो तो अब मिलेगा नहीं। सो 24 - 12, 12 ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी क्या हुआ है कि ध्वनि हु हैज अलॉटेड 1600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। सो जो ध्वनि है ना, ध्वनि का अमाउंट ड्यू होना चाहिए ऑन अलॉटमेंट कितना होना चाहिए, उसके पास थे 1600 शेयर्स और एट द रेट रुपीज 30। तो 1600 शेयर्स एट द रेट रुपीज 30। सो 48,000 उसका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा 12 लाख थे जो एडजस्ट हुए थे, तो वो कितने शेयर्स पर थे, वो थे हमारे 80,000 शेयर्स पर, ठीक है। तो जब 80,000 शेयर्स जिसको अलॉट हुए, उसका 80,000 शेयर्स पर अमाउंट एडजस्ट हुआ, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 12 लाख, ठीक है। तो 1600 शेयर्स यदि किसी के पास हैं, उसका अमाउंट कितना एडजस्ट हुआ होगा, ठीक है। सो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1600, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइडेड बाई 80,000। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 24,000, सो 24,000 उसका अमाउंट एडजस्ट हो चुका है। एक्चुअली उससे 48,000 ड्यू था, ये 48,000 उससे ड्यू था, लेकिन 24,000 वो एप्लीकेशन टाइम पे एक्स्ट्रा दे चुके हैं। तो अभी फिर एक्चुअली वो कितना नहीं दे रहे हैं, वो 24,000। सो कॉल्स मतलब अमाउंट नॉट पेड, ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट 24,000। सो अमाउंट कितना मिला है अलॉटमेंट पर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो देखो अमाउंट कितना ड्यू था, अमाउंट ड्यू था 24 लैक्स, और अमाउंट एडजस्ट हुआ था ऑन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 12 लाख, और अभी नहीं दिया अमाउंट, अमाउंट नॉट पेड बाय ध्वनि 24,000। तो कितना बचा, 11,76,000। तो 11,76,000 मिला। तो यहाँ आ जाएगा 11,76,000। So amount received
और अलॉटमेंट ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी हुआ है ड्यू 30 से। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो 80,000 शेयर्स पर हमने अमाउंट ड्यू किया है। अब देख लेते हैं मिलेगा कितना। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो हमें 24 लाख ड्यू हुआ है, लेकिन वो जो सरगम थी, सरगम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो वो हम यहाँ देख लेते हैं कि जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अलॉट कितने हुए, अलॉटेड शेयर्स 80,000। तो सरगम जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 6,000 सरगम अप्लाई किया, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। सो 80,000 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। 4,000। तो सरगम को 4,000 शेयर्स अलॉट हुए और 4,000 पे वो कॉल मनी नहीं देगी। सो कॉल मनी नॉट पेड बाय सरगम 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 1,20,000। सो 24 लाख में से 1,20,000 इसने नहीं दिया सरगम, और वो भी तो नहीं देगा, क्या होते हैं, ध्वनि, ध्वनि भी नहीं देगी। तो कॉल मनी नॉट पेड बाय सरगम एंड कॉल मनी नॉट पेड बाय ध्वनि। ठीक है, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा। तो ध्वनि के पास कितने शेयर्स थे, 1,600। तो इसने 48,000 नहीं दिया। सो 1,20,000 प्लस 48,000, 1,68,000 आपको नहीं मिला। तो यहाँ आ जाएगा 1,68,000 माइनस 24 lakhs, 2232। तो शेयर फर्स्ट कॉल डी, शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। अब उसके बाद सेकंड कॉल तो हुई नहीं है, लेकिन वो शेयर्स फॉरफिट हो गए। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
These shares were forfeited immediately after first call. ठीक है, these shares were forfeited. So share capital account debit. अब ये देखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। एक तो कितने शेयर्स हमारे फॉरफिट हम कर रहे हैं, ध्वनि के 1600 और सरगम के 4000, सो 5600। 5600 पर हमारा कितना हमें मिला है, 30 20 30 80, मतलब 80 हमारा कॉल्ड अप है। तो 5600 इंटू 80, 4,48,000। फिर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। तो सरगम का तो फर्स्ट कॉल का था, ये जो था ध्वनि। तो ध्वनि का ध्वनि ध्वनि ने 24,000, ये वाला अमाउंट उसका था ऑलरेडी, ये जो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ था 24,000। तो इस ये 24,000 को हमें कैसे करना है, किस किस में मिला है, मतलब है तो अलॉटमेंट का ही, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का है या अलॉटमेंट का है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हम ऐसा सबसे पहले देखते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे 1600 शेयर से उसको हमको मिलने चाहिए थे 20, 1620, क्योंकि 10 का है प्रीमियम। तो 32,000 मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो उसमें से ये 24,000 तो फिर अलॉटमेंट के ही हो गए। प्रीमियम का इसका मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि सरगम, सरगम नहीं, ध्वनि, ध्वनि सॉरी, ध्वनि, ध्वनि से हमें चाहिए थे अलॉटमेंट पर, ध्वनि पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए उसने कितना दिया था, 24,000। अब ये जो है, ये अलॉटमेंट के लिए है या सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए है। तो एक्चुअली तो उससे अलॉटमेंट हमें कितना चाहिए था, 1600 इंटू 20, सो 32,000 चाहिए। और प्रीमियम कितना चाहिए, 1600 इंटू 10, तो 16,000 चाहिए। तो ये जो है 24,000 वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो इससे हमें हमें नहीं मिला है ध्वनि से, नॉट रिसीव्ड। सो 32,000 में से 24,000, सो हमें 12,000 तो नहीं मिला अलॉटमेंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला, 16,000। हाँ, 12 नहीं, 8 है। तो हमें एक्चुअली टोटली 24,000 नहीं मिला है, लेकिन कौन सा नहीं मिला है, एक तो हमें 8,000 का अलॉटमेंट नहीं मिला, और 16,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिलता है वो यहाँ आ जाता है 16,000। फिर टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर तो जो पहले हमारे
डेबिट हुए हैं वही हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। सो 1,68,000 ही है, एक ही है, 1,68,000। अलॉटमेंट पे जो हमें नहीं मिला, अभी हमने देखा था अलॉटमेंट हमें जो नहीं मिला है, ये था, नहीं मिला अलॉटमेंट 8,000। और 8,000 नहीं मिला प्लस 16,000 में नहीं मिला। जो नहीं मिला उसकी तो बात करते हैं, जो मिल जाता है उसको भूल जाते हैं। सो 24,000। और जो मिल गया, तो क्या क्या मिल गया हमें, क्या क्या मिला, तो हमें एक तो एप्लीकेशन मिला है। आप यहाँ देखो, जो हमें मिला है, सबसे पहले ध्वनि का देख लेते हैं। ध्वनि से हमें क्या मिला है, एप्लीकेशन मिला 1,600 इंटू 30, 48,000। अलॉटमेंट मिला, कितना मिला अलॉटमेंट हमें, ये हमें मिला अलॉटमेंट यहाँ पर 24,000। पूरा ही पूरा हमें अलॉटमेंट मिला था 24,000, 24,000। ठीक है। और सरगम से हमें क्या क्या मिला, एप्लीकेशन, उसके हमारे पास शेयर्स थे सरगम के 4,000। सो 4,000 पर उसने दिया 30, 1,20,000। उसने दिया अलॉटमेंट 4,000 इंटू 20, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है उसको भूल जाते हैं, 80,000। फर्स्ट कॉल तो उसने दिया नहीं है, उसने दिया 2 लाख। तो 72,000 एंड 2 लाख, ये दोनों चीजें मिली हैं हमें। 72,000 प्लस 2 लाख, सो 2,72,000। इसको टोटल करके देख लेते हैं। तो डेबिट क्रेडिट साइड हमारी मैच हो रही है। तो 5,600 शेयर्स फॉरफिटेड। टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। यही ध्यान रखना है, जो प्रीमियम का पैसा मिल जाता है उसे भूल जाते हैं, और जो नहीं मिलता उसे याद रखते हैं। ठीक है, अब हम री इशू करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये प्रीमियम पे इशू है। तो 2,000 शेयर्स आपके, these shares were forfeited immediately. 2,000 of these shares of the name included Taran 80 paid up. So 2,000 into 95. So 2,000 into 80 or 2,000 into 15. So 2,000 shares reissued at the rate of rupees 95, जिसमें पेड अप है 80।
तो अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना रिजर्व ट्रांसफर करना है। तो ये देखो, जो हमारे शेयर्स रीइशू हुए हैं 2000, उसमें ध्वनि के सारे शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि के थे 1600, तो ध्वनि के थे 1600, तो उसका अमाउंट कितना था ध्वनि का, 72,000 हमने उसका फॉरफिट किया था। तो वो तो हम पूरा ले लेंगे 72,000, है ना, क्योंकि उसके पूरे शेयर्स थे। प्लस ये जो सरगम थी, सरगम के थे हमारे पास 2 लाख। ये देखो, ये जो 2 लाख है ना, ये तो ये कितने शेयर्स पर है, हमें इसके थे 4,000 शेयर्स। तो 2 लाख जो है, ये 4,000 शेयर्स पर थे, 4,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे। लेकिन इसके रीइशू कितने हुए हैं, क्योंकि हमने टोटल में 2,000 किए हैं, है ना। तो उसमें से 1,600 तो फनी के ही हैं, तो 400, तो 400 शेयर्स हमने इसके रीइशू किए। तो अब और इसको यदि हम ये प्लस करें और माइनस, तो रीइशू पे तो कोई लॉस हुआ, में हुआ नहीं, सो जीरो। सो 72,000 प्लस 20,000, तो 92,000। 92,000 हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने चाहिए। एंड 92,000 का हमारा आंसर है, जो आर आंसर इज करेक्ट। ये तो ये आया 92,000। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, आप लोग इसे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क भी कर सकते हो। और यदि कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।